दोस्तों, जो क्रूड ऑयल लगभग 94-95 डॉलर के ऊपर सस्टेन हो चुका था, वहां से क्रूड ऑयल अभी लगभग $67 के नजदीक खेल रहा है। यानी ये एक इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी बात जरूर हो सकती है, लेकिन अभी भी क्रूड ऑयल 86-87 डॉलर, यानी ये अभी भी इंडियन मार्केट के लिए महंगा ही है। नो डाउट, जो ऊपर से नीचे आया है, ये देखते हुए हम कुछ ना कुछ तो भी पॉजिटिव है ऐसा सोच सकते हैं। वहीं आज के दिन एफआईआर ने क्या किया है, कैश मार्केट में 503 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन एफआईआर ने आज फ्यूचर में अपनी बियरिश की पोजीशन और बढ़ाई है। यानी एफआईआई इंडियन मार्केट में नेट नेट बियरिश है। वही अगर हम उनके ऑप्शन का डेटा देखें, तो जो क्लाइंट है वो इंडियन मार्केट में बुलिश नजर आ रहे हैं। वही जो एफआईआई का डेटा है वो हमें स्ट्रॉन्गली बेयरिश का ही नजर आ रहा है। और अमूमन दोस्तों, मैं आपसे क्या कहता हूँ, इस मार्केट में कौन विन होता है, जो एफआईआई होते हैं या फिर जिनके पास मोटा मनी रहता है, वही मार्केट में विन होते हैं। तो हम रिटेल वालों को क्या करना है, उनके डायरेक्शन में रहते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है। वही फिलहाल अभी डाउ जो है दोस्तों, उसमें अप्रोक्सीमेटली 110 पॉइंट के हमें बियरिश की मूवमेंट मिली है। वही जो नैसडैक है, उसमें लगभग 50 पॉइंट का हमें बियरिश की मूवमेंट मिली है। यानी डाउ बियरिश है और जो नैसडैक है उसमें भी हमें एक बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। यानी ग्लोबल के जो क्राइटेरिया है दोस्तों, वो हमें बियरिश का ही सिग्नल बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अगर हम सोचे तो हमें जो क्रूड ऑयल है उसमें जो नीचे के हमें लेवल मिले, यानी लगभग 86-87 डॉलर जो दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल अभी, वही एक इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव का हमें ट्रिगर दिखाई दे सकते हो। वैसे तो बाकी और जो ट्रिगर है वो पूरे इंडियन मार्केट के लिए बियरिश का सिग्नल बता रहे हैं। वही अभी निफ्टी ने आज हमें क्या किया है, सीएएस 3:15 बजे हमारी निफ्टी लगभग 24,276-77 के ऊपर थी। वहां से हमें सीएएस के बाद क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, लगभग 24,207 के ऊपर। यानी सीएएस की वजह से आज हमें लगभग 70 पॉइंट नीचे की गिरावट मिली है। यानी दोस्तों, मैं आपको जो हमेशा बात क्या कहता हूँ, सीएएस पहले हम सीखेंगे वो कब किस तरीके से मुंह दिखाती है, पहले ये हमें सीखना है। उसके बाद ही हमें सीएएस में पार्टिसिपेट करना है। अगर हम बिना सीखे सीएएस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ ही जलाएंगे। इससे अच्छा है दोस्तों, हमें सीएएस पहले सीखना है, उसके बाद ही हमें मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। भले ही निफ्टी ने आज 24,207 के ऊपर क्लोजिंग दी हो, लेकिन हम न्यूट्रल पॉइंट पकड़ेंगे 24,250 पर ही। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसके हिसाब से वही हमें एक 24,250 का न्यूट्रल लेवल दिखाई दे रहा है। वही मैंने सीएएस के बारे में थोड़ा कितना हो जो कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से भी मुझे सीएएस का न्यूट्रल पॉइंट 24,250 ही दिख रहा है। अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, तब तक मैं आपको वो कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। जब मैं श्योर हो जाऊंगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से, तब मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, फिलहाल 24,250 का हम न्यूट्रल पॉइंट पकड़ेंगे और उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर लेंगे। वैसे ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें 24,250 का ही न्यूट्रल पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी जहां पे खड़े वाली है 24,200। याद रखिए दोस्तों, 24,200 ये एक निफ्टी के लिए बेहद अहम लेवल है। जैसे ही निफ्टी ने 24,200 को अपना रजिस्टर बनाया, तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेंज खुल जाएगी 24,100 और 136 की। यानी 24,200 रजिस्टर बना तो निफ्टी में हमें तुरंत लेवल मिलेगा 24,100 और 136 का ये रेंज है दोस्तों। इस रेंज में हमें निफ्टी आते हुए दिखाई देगा। वही आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और अमूमन एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो कॉल राइटर होते हैं, पुट राइटर होते हैं, वो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके जाने में कैपेबल होते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें कल मार्केट में 360 एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लेना है।
वही दोस्तों, मैं थोड़ी देर के बाद सीरियस में हम एक अच्छी तरीके से कैसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ये डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप क्या कीजिए, मुझे यूट्यूब के ऊपर भी जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वही इंस्टा के ऊपर भी फॉलो कर लेना। तो 24,200 रजिस्टर बनने के बाद निफ्टी के लिए सीधा लेवल आ जाएगा 24,100 और 136 का। और याद रखना दोस्तों, 24,100 और 136 का ये लेवल बेहद अहम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी ने 24,100 136 को रजिस्टर बनाया तो निफ्टी के लिए सडनली लेवल खुल जाएगा 24,000 और 24,050 का ये जोन, और ये निफ्टी के लिए बहुत बहुत क्रूशल लेवल है। अगर इन केस एनी हाउ निफ्टी ने अगर 24,000 को 24,000 और 24,050 के इस जोन को अपना रजिस्टर बना लिया, वो भी 11 बजे से पहले, मेरी बात को याद रखना, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी 11 बजे से पहले रजिस्टर बना लिया, तो कल के दिन ही याद रखिए, सेंसेक्स के एक्सपायरी होने के बावजूद भी हमें कल के दिन ही लगभग सडनली नीचे के 23,900 और जो डिप आएगी उसमें हमें लगभग 23,850 तक के लेवल मिल सकते हैं। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना। मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। और याद रखना, जहां पे भी 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा रहता है, वहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। मेरी बात को याद रखें, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम भी सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए जहां पे भी 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा है, वहां पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। तो हमने ये नीचे के तो लेवल डिस्कशन कर लिए, अब हम ऊपर के लेवल डिस्कशन करेंगे। जैसे ही निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो निफ्टी के लिए पहला हर्डल आएगा 24,300 330 का जोन। याद रखिए दोस्तों, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर अच्छी तरीके से बढ़ गए हैं। लेकिन मार्केट के सबसे बड़े इंडिकेटर ट्रम्प साहब ने अगर युद्ध के मोर्चे के ऊपर कोई पॉजिटिव बयान दिया और मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रही है, तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही। क्यों? क्योंकि एफआईआई अभी भी इंडियन मार्केट में स्ट्रांगली, याद रखिए दोस्तों, स्ट्रांगली बियरिश नजर आ रहे हैं। एफआईआई जब तक इंडियन मार्केट में बुलिश नहीं होते तब तक हम बुलिश ट्रेड बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही लेंगे। यानी अगर हम बुलिश ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस लगाएंगे और पहला लेवल देखेंगे 24,300 330 का। वही इनकेस अगर निफ्टी ने ट्रम्प साहब ने कोई पॉजिटिव बयान दिया, तो युद्ध के मोर्चे के ऊपर कोई पॉजिटिव बयान आया, तो 24,300 330 को अगर निफ्टी ने सपोर्ट बनाया तो ऊपर की रेंज खुल जाएगी सीधा 24,400 430 की। और याद रखना, आज निफ्टी ने 24,378 का भी हाई बनाया है। यानी जैसे ही निफ्टी 24,400 के नजदीक आएगी, वहां पे प्रेशराइज जरूर होने की कोशिश करेगी। यानी दोस्तों, आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। यानी इनकेस अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो हमें पहली बात स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है, अदरवाइज बुलिश ट्रेड इग्नोर किए तो भी जमता है। यानी 24,300 330 का जोन, 24,400 430 का जोन अच्छा खासा रेजिस्टेंस जरूर जरूर वर्क करेगा। तो हमने ऊपर के नीचे के सारे लेवल डिस्कशन कर लिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वही मैंने इंस्टा के ऊपर हमारे इंस्टा के ऊपर भी फॉलो कर लेना। वही जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहाँ पे मैंने एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल बनाया है, वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। प्लीज दोस्तों, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा को भी फॉलो करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो फिर बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको बातें मेरी सच्ची लगे, तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।